नमस्कार दोस्तों। अपन टेली प्राइम के अंदर F11 के जो फीचर्स है उनके बारे में पहली क्लास ये जो इधर का एरिया है इसमें पढ़ चुके हैं। ये मैं पार्ट सेकंड अपलोड कर रहा हूँ जिसमें पहला ऑप्शन है टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंदर देखिए दोस्तों, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी आपको दे रखा है। आप जीएसटी को यस सेट कर सकते हैं, यानी अगर आपको आपके स्टॉक आइटम या लेजर्स पर आपको जीएसटी डिडक्ट करना है तो आप जीएसटी को यस कीजिए। और जीएसटी को यस करने पर ये जीएसटी का पूरा जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो पूछेगा आपसे। स्टेट, आपका स्टेट महाराष्ट्र राजस्थान जो भी है, जैसे इसमें महाराष्ट्र सेट किया हुआ है। इसके बाद ये पूछेगा रजिस्ट्रेशन टाइप। इसमें दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। यह गवर्नमेंट के मानदंड के अनुसार समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे इसकी एक समय इसकी टर्नओवर की सीमा तय कर दी कि अगर कंपनी का टर्नओवर सालाना 20 लाख है तो 20 लाख से नीचे जो है वो कंपोजिशन के अंडर आएंगे और ऊपर है वो रेगुलर। यानी जिनका टर्नओवर मान लो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ है वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन रखेंगे, और जिनका 20 लाख से नीचे है, 10 लाख, 15 लाख, 17 लाख, वो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवा सकेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तो फिलहाल अपन यहाँ रेगुलर रख रहे हैं। इसके बाद आपको असेसी ऑफ द अदर जो टेरिटरी है इसको नो ही रखना है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए काम आएगा। जीएसटी अप्लीकेबल फॉर्म, यहां से जिस दिन से आप जीएसटी को लागू करना चाहते हो वो डेट डाल देना। इसके बाद है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहां पर कोई भी फर्म, कंपनी, दुकान है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वह आपको लिखना है, अंकित करना है। इसके बाद है ये पूछ रहा है कि जो जीएसटी की रिटर्न आप लगाओगे उसकी समय अवधि क्या रहेगी। उसका जो समय है वो आपको दो भागों में दे रखा है, मंथली या क्वार्टरली। मंथली में प्रत्येक मंथ आपको जीएसटी की रिटर्न है वो ऑनलाइन अपडेट करनी पड़ेगी, और क्वार्टरली में 3 महीने से आप अपडेट कर सकते हो। इसके बाद ये पूछ रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। ये एडिशनल फीचर्स है जीएसटी के ही। तो आप अगर डिटेल्स को पहले से सेट करके रखना चाहते हैं तो आप करके रख सकते हैं। फिलहाल इसको मैं नो रख रहा हूं क्योंकि अपने को आइटम वाइज, लेजर वाइज रखना है। इनेबल टैक्स लायबिलिटी जोन एडवांस रिसिप्ट, इसको भी फिलहाल अपने लिए नो रखना है। इनेबल टैक्स लायबिलिटी जोन रिवर्स चार्ज, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जब अपन किसी अपंजीकृत व्यापारी से माल खरीदते हैं यानी अनरजिस्टर्ड डीलर, यूआरडी परचेज आरसीएम बेसिस का आपके टॉपिक चलता है, तो उसके लिए आप यहाँ से इसको यस रख सकते हो। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन आप जब एंट्री करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप जो माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उस पर, तो वहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, परचेज टैक्सेबल, सेल्स टैक्सेबल, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। अगर आपको क्लासिफिकेशन चाहिए तो आप इसको यस कर दो। इसके बाद है प्रोवाइड बॉन्ड डिटेल्स, ये बॉन्ड डिटेल्स के लिए काम आएगा, फिलहाल इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। ई वे बिल डिटेल, जब अपन माल बेचने के लिए तैयार करके पैकिंग करके किसी कोरियर कंपनी को देते हैं या अपना ट्रक जाता है तो उसको ये ई वे बिल आपको जरूर देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका माल है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय सीमा पर रोक लिया जाएगा, उस वहाँ पर ई वे बिल डिटेल आपसे पूछी जाएगी। इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है तो मैं इसको एक बार नो कर रहा हूँ। बाकी इसमें पूरी डिटेल जाती है, ड्राइवर का नाम, नंबर, कंपनी का नाम, नंबर, एड्रेस, कितना माल है, कितना इस पे जीएसटी डिडक्ट हुआ, है सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ये आपका जीएसटी का चैप्टर था। इसके बाद ये पूछ रहा है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन डिडक्टेड एट सोर्स। ये इनकम टैक्स का ही एक पार्ट होता है, इसका अपनी थर्ड बुक में पूरा वर्णन करेंगे। तो फिलहाल ये समझो कि अगर आपको टीडीएस काटना है, टीडीएस आप यहाँ से यस कर सकते हो। अगर आपको टीसीएस काटना है तो आप टीसीएस को यस कर दो,
यानी आप अगर यहाँ से TCS यस करोगे या TDS यस करोगे तो ये वहाँ पर जिस लेजर पर आपको TDS या TCS काटना है वहाँ पर ये लेजर में शो करेगा। यानी मैं TDS को भी यस कर रहा हूँ। अब ये TDS को यस करेंगे तो 10 नंबर, डिडक्टिव टाइप, कंपनी की ये पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। फिलहाल मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं डाल रहा। और TCS भी मैंने यस कर दिया, इनमें भी 10 नंबर वगैरह अपने को देने पड़ेंगे। और एक मैंने वैल्यू एडेड टैक्स वेट, फिलहाल ये डीजल और शराब पर ही लगता है, बाकी इसकी जगह GST ने ले ली है। इनेबल एक्साइज, माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम एक्साइज ड्यूटी आपको चुकानी पड़ेगी, फिलहाल मैं इसको भी यस कर रहा हूँ। इनेबल सर्विस टैक्स, इसको भी मैं यस कर रहा हूँ। ये सर्विस टैक्स नंबर वगैरह सब कुछ पूछेगा, लेकिन वेट और सर्विस टैक्स दोनों को मिला के इसने GST है वो कर दिया। तो मैंने टैक्सेशन जो पार्ट है अपना, यानी ये जो पार्ट है यहाँ से इन सभी पार्ट्स को क्या कर दिया, यस कर दिया। अब देखिए ये अपने काम कैसे आएंगे। मैंने कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद एक लेजर बनाया Alt C, और लेजर का नाम मैंने रखा राम अकाउंट। अंडर मैंने दिया जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस दे रहा हूं मैं। चलिए दोस्तों वापस शुरू करता हूँ, बीच में थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू हो गया था। तो मैंने जैसे कोई भी अकाउंट का नाम दिया, राम अकाउंट रखा, या फिर कुछ भी रख दो, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया कोई आइटम का नाम ले लो आप, जैसे मैंने रखा कंप्यूटर। तो अपने को सिर्फ ये देखना है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस किया, यहाँ इसने पूछा सेटल्टर स्टेचुरी डिटेल्स, यानी आप इसको यस करोगे तो जितने भी अपन ने टैक्स ऑन किए थे, देखो GST, अगर आपको इस पर GST कट करना है तो आप GST कट कर दो, सर्विस टैक्स करना है तो सर्विस टैक्स, और TDS करना है तो TDS कर दो, एक्साइज ड्यूटी कट करना है तो एक्साइज ड्यूटी कट कर दो, वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो। यानी सिर्फ आप इनको चालू बंद करके जो टॉपिक आपको चाहिए, जो ऑप्शन आपको चाहिए, उस ऑप्शन को आप यस कर सकते हो, उसको काम में ले सकते हो। ये अपना सर्विस टैक्स, TDS, TCS चालू हो गया। इसके बाद देखिए अपने को अगला ऑप्शन मिल रहा है ये ऑनलाइन एक्सेस का, इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स। कोई भी रिपोर्ट्स है उसके लिए आप, लेकिन ये इसमें समस्या अपने रहेगी, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में चलेगा, ये एजुकेशन सॉफ्टवेयर है तो इसमें ये रिपोर्ट्स है वो एक्सेस नहीं होगी। ये दोनों ही ऑप्शन अपने एक्सेस नहीं होंगे, ऑनलाइन एक्सेस से रिलेटेड है। इसके बाद आएगा आपका पेरोल, ये अपना थर्ड बुक में चलेगा पूरा पेरोल का चैप्टर। इसमें क्या होता है, कोई भी कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता है, उसका जो सैलरी बनता है उस सैलरी से संबंधित ये पूरी पे स्लिप तैयार होती है, वो पेरोल से तैयार होती है। उसका PF काटना, EPS काटना, फूड कूपन है, उसका ग्रेच्युटी तय करना है, ये सारी चीज़ें आपको पेरोल में मिलेगी। तो ये पेरोल आपको अगर चाहिए, वेतन सूची बनानी है तो पेरोल को यस कर देना। इसके बाद है अदर्स, इनेबल मल्टीपल एड्रेस। तो मल्टीपल एड्रेस आप लेजर कंपनी में जो भी एड्रेस आप डालते हो उसको आप बहुलाइनें बना सकते हो, यानी एक से अधिक एड्रेस आप वहाँ डाल सकते हो। तो ये अपना रहेगा F11 का दूसरा
पार्ट। मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स, ये इसका लास्ट पॉइंट है। अगर आपने कुछ वाउचर्स में मॉडिफिकेशन किया है, बदलाव किया है, तो उनको आप चिन्हित करके रखना चाहते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।